जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, लुधियाना में आज कल ज्ञान गंगा बह रही है और जो ज्ञान गंगा है ये हमारे जो एक गुरु हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मूल के अमेरिकन रेजिडेंट जो गुरु हैं, जो पहले ऐसे गुरु हैं जो सनातन धर्म और श्री राम शरणम को एक समन्वय बना के दोनों में एक साथ जिसका प्रचार कर रहे हैं और कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं जिससे सामान्य जो आज का युवा पीढ़ी है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हो रही है। तो ऐसे में हमें भी आज मौका मिला है कि हम उनसे निजी पर्सनल एक मुलाकात करें और सुने कि वो इस बार पिछली बार जो संदेश लेके आए थे इस बार क्या नया संदेश लेके आए हैं। तो आपको मिलाते हैं। लुधियाना में भागवत कथा कर हर दिन जो है गुणगान हो रहा है। सो मिलाते हैं आपसे श्री स्वामी जो है नलिनानंद गिरी जी महाराज से। सो जानते हैं इस बार क्या संदेश देना चाहेंगे भारतीयों को। सर नमस्कार। प्रणाम। कैसे हैं हितैषी जी? बहुत आप सभी के दर्शकों को भी मेरे सादर प्रणाम। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याण कारिणे सर्वशक्तिमत देवाय श्री रामाय नमो नमः। आज वर्तमान काल में वैष्णो माता मंदिर आतमनगर में श्रीमद् भागवत की कथा समन्वय की दृष्टि से श्री राम शरणम की मूल परंपराओं को आधार बनाकर शास्त्रीय चिंतन, शास्त्रीय उद्धरेक श्रीमद् भागवत से लेकर समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि सनातन धर्मियों को सनातन संस्कृति के मूल को संभालने के लिए और वैदिक सनातन संस्कृति और सभ्यता के जो विशिष्ट सिद्धांत हैं, दया, सत्य, तप, शौचम इति, ये जो चार सिद्धांत दया, सत्य, तप और शौच जी, जो धर्म के चार आधार हैं, इनकी संरक्षा के लिए सत्संग से सेवा प्रकल्पों का बढ़ना, हेल्पफुल एनजीओ वेलफेयर सोसाइटी जो प्रतिदिवस गरीबों की मदद करती है, उसमें अर्जित सारा जो धन है वो सारी धनराशि गरीबों के इलाज के लिए, बच्चों की स्कूल फीस के लिए, हॉस्पिटल के दवाइयों के लिए, इन सब के लिए काम आए, सत्संग से सेवा बढ़े जी। उसके लिए ये विशेष यज्ञ समायोजित किया गया है और इसकी पाई इस कार्य के लिए समर्पित की जा रही है। और अभी वर्तमान काल में इस 29 तारीख को मेरे अमेरिका लौटने से पहले दिल्ली में हमारे विश्व के एक बड़े विख्यात डॉक्टर ENT डॉक्टर सुमित ब्रिग जो कॉक्लियल इम्प्लांट सर्जरीज़ करते हैं, डेफ बच्चों को सुनने लगा देते हैं, उसमें एक हॉस्पिटल बन रहा है संकल्प जी, जिसके लिए हम अपनी एक छोटी सी लैंड दिल्ली की उस कार्य के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। और वहाँ पर कॉक्लियल इम्प्लांट सर्जरीज़ होंगी। 1 से 3 साल की उम्र का जो बच्चा होगा, जो डेफ होगा, 3 साल से पहले तक की उम्र में अगर उसको वो कॉक्लियल इम्प्लांट कर दिया जाए तो हमारे डॉक्टर सुमित ब्रिग जी के पास ये विशेषता है कि उस बहरे बच्चे को सुनने लगा देते हैं, उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। तो सत्संग से सेवा बढ़नी चाहिए। कमरों में बैठकर राम नाम जपने से बात नहीं बनेगी जी। राम नाम का विस्तार करने के लिए बुल्ले शाह ने एक बहुत सुंदर बात की थी कि किसी रोंदे ਨੂੰ ਹਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, किसी ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, कदी ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀਤਾ, ਐਵੇਂ फेरी गया तस्बी कख नहीं हो कीता। सो आज माला राम नाम की हम अंतर में फेरें, लेकिन इन हाथों से, इस बुद्धि से, अपने विचार से, अपने मन की भावनाओं से हम दीन दुखियों के काम आ सकें। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से जला लगाते चलो। ये भागवत यज्ञ यही संदेश लगातार दे रहा हूँ कि आप सेवा में आगे बढ़ो। मैं सर पूछना चाहूँगा, अगर जहाँ तक मुझे ज्ञात है या मेरी जनरल नॉलेज है उसमें ये हमें ये पता है कि आप श्री राम शरणम का प्रचार करते हैं, श्री राम शरणम का आपने नाम ले रखा है, उसका प्रचार करते हैं। पर हमने जितने भी श्री राम शरणम देखे हैं वहाँ पे रामायण ज्ञान यज्ञ होता है और आप जो है ये श्रीमद् भागवत गीता का ये कर रहे हैं। ये क्या चीज़? देखिए, शंकर जी की आरती में पहले दिन की कथा में भी अगर आप हमारे फेसबुक पेज इटर्नल वॉइस पर जाकर कथा सुने, MATV इंग्लैंड पर 23 देशों में इस कथा का प्रसारण भी हो रहा है, पूरे UK में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में। मैंने ये संदेश दिया, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एका। हम शंकर जी की आरती में गाते हैं, लेकिन क्या गाना ही हमारा उद्देश्य है?
शास्त्र को समझना हमारा उद्देश्य नहीं है। जी। स्वामी जी महाराज सनातनी नहीं थे। स्वामी जी महाराज के नाम के पीछे सरस्वती शब्द क्यों लगा? सरस्वती शब्द कहाँ से आया? हमारे अखाड़ों की परंपरा से आया। महाराज निरंजनी अखाड़े के साधु थे, जी। निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए थे, क्योंकि वर्तमान काल में कोई साधु श्री राम शरणम में बचा ही नहीं, कोई सन्यासी है ही नहीं। अभी तो मूलतः मैं प्रणाम करता हूँ सबकी परंपराओं को। गृहस्थ परंपरा में सभी लोग नाम जप रहे हैं, सब अपनी गृहस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए, दायित्वों का भरण करते हुए बड़े आदरपूर्वक, बड़ी श्रद्धा से श्री राम शरणम की परंपराओं का वहन कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान की परंपरा, संन्यास मार्ग की परंपरा, वो धीरे धीरे बिल्कुल लुप्त हो गई। जी। और स्वामी जी महाराज तो स्वयं परम सनातनी संत हैं। जी। उनकी छवि को सनातन धर्म से ओझल कर कर प्रदर्शित करना, ये मैं किसी मात्रा में अपराध समझता हूँ, क्योंकि महाराज जैसे शास्त्रविद जिन्होंने उपनिषद की टीका की, 11 उपनिषद लिखे, जिन्होंने गीता की भाष्य की, गीता का टीका किया, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का अनुवाद करके विश्व को एक ऐसी सौगात दे दी जो एक अनुपम धरोहर है इस विश्व के लोगों के लिए। हमें महाराज को अलग न दिखाकर, उनको सनातन परंपरा का अंश ही मानकर उनको नमन करना चाहिए। और भागवत के तो महाराज ने सारे प्रसंग भक्ति प्रकाश में छुए हैं। अगर आप भागवत और भक्ति प्रकाश देखें तो लगभग एक सी दिखती है, केवल शाब्दिक अंतर है और शैक्षिक अंतर है। और उस शैक्षिक अंतर को यदि सनातन की मूल परंपराओं से जोड़कर आज बताया जाएगा तो हम वो लोग जो कभी श्री राम शरणम नहीं आए इस कारण से कि यहाँ पंचदेव उपासना नहीं होती, यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं होती, तो वो लोग भी हमारी परंपरा के महत्व को समझकर हमारे पास आएंगे। हम किसी को तोड़ें क्यों? सुई बहुत छोटी होती है, बड़ी हल्की होती है, लेकिन जोड़ने का काम करती है। कैंची बहुत भारी होती है, बड़ी वजनी होती है, लेकिन काटने का काम करती है। आज हम कैंचियाँ न बने, हम सुई बनकर समाज को एक नया संदेश दें और जोड़ें। सनातन और दो फाड़ के जो कपड़े हैं, इनके बीच एक सीन लगा दें और दोनों को एक करके सनातन का अंश बना दें। सर, एक तरफ आप जोड़ने का संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ कल आपने जो अपना उद्देश्य दिया, जो अपने रात की भागवत कथा में आपने संदेश दिया, उसमें आपने खुले मन से, खुले विचार से, जिस खुले विचारों के लिए आप जाने भी जाते हैं, आपने कहा कि किसी भी राम शरणम में जो है निजीकरण हो रहा है नाम शरणम का, व्यक्तिगत की पूजा हो रही है, भगवान की पूजा, ईश्वर की, इष्ट की पूजा नहीं हो रही है। मेरा कहने का अभिप्राय आप बहुत गंभीरता में समझिएगा। स्वामी जी महाराज के अपने ग्रंथ का उद्बोधन है भक्ति प्रकाश का, अपने आप को उपदेश में, समन्वय कर सब धर्म का, मत की हट को छोड़। मेरे शब्द नहीं हैं जी, बिल्कुल मैं कोट करके बोल रहा हूँ। स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, मैं फिर से धीरे से बोलूँगा। समन्वय कर सब धर्म का, मत की हट को छोड़, सांप्रदायिक पंथ से अपने मुख को मोड़, पूजे पंथ मनुष्य को, दिए ईश का स्थान, गुरुजन को ही मानते हरि ब्रह्मा भगवान, यही कोरा अज्ञान है मानव कहना ईश, पंथों के पंजे पड़े पूजते ना जगदीश, अपना आत्मा मारना अंधमतों में जाए, झूठे निश्चय पंथ में देना राम भुलाए। महाराज के शब्द हैं, गुरु से दीक्षा लीजिए मंगलमय ले नाम, बाना रखना पंथ का जान तभी बिन काम। मेरे शब्द तो नहीं है, आप मुझे इसकी व्याख्या करके बताइए। और मैं जिसको भी शास्त्रार्थ की इच्छा हो, मैं उसको शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करता हूँ। वो आकर शास्त्रार्थ करके बैठे हुए लोगों को निर्णय करने के लिए छोड़ दे, क्या महाराज ने जो कहा, क्या हम महाराज के पथ पर उसी निष्ठा से चल पा रहे हैं जैसे महाराज ने हमें चलने की प्रेरणा दी। आप इसलिए इसका व्याख्या भी कर दें तो बहुत सारे जो दर्शक हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनको जो नहीं पता वो ढूंढने जाएंगे, तो अभी सुन लेंगे। देखिए, बात यह है, हम सब महाराज के शिष्य हैं जी। महाराज ने हमें परम गुरु जय जय राम का एक संदेश दिया। हमारे लिए परमेश्वर सर्वोपरि है। मैं स्वामी जी महाराज की पूजा नहीं करता, मैं अपने गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की पूजा भी नहीं करता। मैं उनका आदर करता हूँ, मैं उनका सत्कार करता हूँ। उनके बताए पथ पर चल के परमेश्वर की पूजा करके मैं मोक्ष साध रहा हूँ। मुझे ईश्वर के अतिरिक्त व्यक्तिवाद में नहीं जाना। मंदिर एक, पुजारी अनेक। आप मंदिर में पुजारी के लिए नहीं जाते, आप मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं।
अगर कल मेरी जगह कोई और पुजारी आ जाएगा तो क्या आप मंदिर जाना बंद कर देंगे? और कभी कभी पुजारियों के कारण लोग भगवान के मंदिरों को भी अपनी चॉइस का विषय बना लेते हैं। मेरा पुजारी यहाँ है इसलिए मैं इस मंदिर में जाऊँगा। इसका मतलब उस मंदिर में भगवान नहीं है, इस मंदिर में भगवान है। पुजारी से भगवान की पहचान है कि भगवान से पुजारी की पहचान है, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। जहाँ पुजारी से भगवान की पहचान है वहाँ पांथिक पूजा है, और जहाँ भगवान से पुजारी की पहचान, भगवान की पूजा से पुजारी जाना जाता है, वहाँ भगवान की पूजा है। पर अब जिनको आपका ज्ञान अच्छा लग रहा है वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वो हो नहीं सुनिए, फिर गड़बड़ हो जाएगी जी। मेरी तरफ आकर्षित नहीं होना, आकर्षित होना है केवल ईश्वर की तरफ। सिर्फ इस सूत्र को आधार बनाकर यात्रा शुरू करनी है बस। तो वही है ना, गुरु तो आप हो गए। तो हमने जहाँ तक पढ़ा है थोड़ा बहुत, वहाँ पे ये भी बोला गया गुरु बिना गति नहीं। तो गुरु ही सही रास्ता दिखाता है। अब सही रास्ता दिखाने वाले के अगर पीछे जाएंगे तो जाना तो पड़ेगा। अब आप यहाँ से उठ के अमेरिका चले जाएंगे, जिनकी लीन लग गई आप में, वो तो अमेरिका तक आपको सुनने आएंगे। ऐसा है ना जी, रोज़ सत्संग रोज़ लाइव होता है जी, विज्ञान के माध्यम से रोज़ प्रसारित होता है। जिनको ज्ञान सुनना है वो उसको हमेशा पा सकते हैं। खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सबको संसार में है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। जिन्होंने पाना है विज्ञान के माध्यम से उनके लिए रोज़ रास्ते खुले हैं। लेकिन मेरे एक ही प्रार्थना करूँगा लुधियाना वालों से, सभी से, कि हम सब एक हों, और अगर कोई हमें बांटता है तो हम उसको एक करने का प्रयास करें और बंटवारे से मुक्त होकर राम नाम की उपासना करें। क्योंकि राम नाम का कोई ठेकेदार नहीं है। राम नाम तो सबकी धरोहर है और सबके लिए सतत सदैव उपलब्ध है। तो आप अप्रत्यक्ष तरीके से, असाधारण तरीके से सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि अभी जो चाहे राम शरणम भी बहुत चल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सनातन धर्मियों को एक होकर, एक मत होकर, एक दूसरे के साथ खड़े होकर प्रेम सौहार्द का परिचय देते हुए अगर कोई किसी के शहर में आए, अतिथि बन जाता है तो अतिथि सत्कार भी हमारे जीवन में होना चाहिए। तो उस अतिथि सत्कार को अंतर्गत दृष्टिगत रखते हुए हमें अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर कदम उठाना चाहिए। और जब कोई हमारे कार्य को देश परदेश में जाकर फैला रहा हो, मैं लगभग 63 देशों का भ्रमण करता हूँ और 63 देशों में भ्रमण करके राम नाम के प्रचार के लिए संलग्न हैं, अपना जीवन दे रहे हैं, तो मैं लुधियाना वालों से ये अपेक्षा ज़रूर करूँगा इस कार्य की बढ़ोतरी करने के लिए सब एकजुट होकर, एक साथ, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर